तो बिजनेस तो आप कह सकते हो 20% तो है, बड़ा ही बड़ा है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें जो आ रही है ट्रैफिक कंट्रोल की आ रही है। इन्होंने वन वे करा हुआ है, लेकिन लोग जो है दोनों तरफ से आ जाते हैं, दूसरी साइड रॉन्ग साइड से भी आते हैं, वो बीच में जाम लग जाता है। तो वो थोड़ी सी एक हर्डल है। वो अगर गवर्नमेंट चाहे वहाँ ट्रैफिक वालों को डिप्यूट करे तो ये कंट्रोल किया जा सकता इसलिए है। क्या आपको इसका कुछ फायदा हुआ है? फायदा तो हुआ ही है, बिजनेस जो है आगे से बेटर है। कुछ सुविधाएं देनी थी जहाँ के जो है एक स्मार्ट बाजार के तौर पर, वो सुविधाएं चाहे पानी की सुविधा हो चाहे दूसरी सुविधाएं थे वो क्या? इन्होंने बिजली के पोल्स बोले थे हटा देंगे, बिजली की जो है तारें अंडरग्राउंड करेंगे, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। वो एज इट इज ही बीच में लटका हुआ है। ना पानी की कोई सुविधा है, ना कोई कियोस्क बने हैं, कुछ ऐसा नहीं किया गया है। और पार्किंग की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पार्किंग फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। इनको ये चीज़ें ध्यान में रखकर इस पर कुछ करना चाहिए, तभी कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो जिस तरह से पानी की सुविधा नहीं होना, तो आपको लगता है कि ये जो पहले एक दिखाया गया था कि पूरा एक ब्लूप्रिंट दिखाया गया कि हम ये करेंगे, उनमें कितना काम हुआ है और कितना अधूरा? 2 साल हो गए हैं, इस पर बिल्कुल अमल नहीं हुआ। पानी की तो बहुत बुरी हालत है। पाइपें ज़रूर इन्होंने डाली है, लेकिन उस पर जो है उसको चालू नहीं किया गया है। जो जगह जगह इन्होंने कनेक्शन देने थे वो नहीं दिए। ये एक एटीएम के तौर पर जो है सुविधा देनी थी पानी की, जो पैसे डाल के जो सुविधा देनी थी, वो क्या हुई है? वो नहीं, वो मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो देखो मीटर लगते हैं, पानी आप जितना यूज करोगे अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक आपका बिल आएगा। नहीं नहीं, वो नहीं, जो ग्राहकों के लिए जो है वो फुटपाथ। कियोस्क मैंने बोला ना, इन्होंने लगाने थे पानी के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं लगाए। और क्या सुविधा थी? कोई इंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ जगह बनानी थी? प्लानिंग तो थी, लेकिन इस पे कोई अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ओवरऑल क्या कहेंगे? ओवरऑल यही है, ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो उन्होंने वादे किए थे उसके मुताबिक बाजार को अपग्रेड करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। बाकी ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम है ही है। ट्रैफिक थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन में लाएं। लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग बोर्ड भी पढ़ते हैं, उस पर नो एंट्री के बोर्ड भी लगे हैं, उसके बावजूद फिर लोग इधर आ जाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रखी गई क्या? ट्रैफिक वाले जहाँ पे पॉइंट नहीं नहीं किए? आते हैं, ये नहीं कि नहीं वो नहीं आते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं है, इतना नहीं है। इनको उधर चौराहे पे ट्रैफिक का कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से अप्सरा रोड को एक स्मार्ट बाजार, मान लो कि स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बाजार बनाना था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, काम पूरा हुआ नहीं हुआ, और इस बाजार के आधुनिक किए जाने के बाद कारोबार पर कितना असर है? सर ऐसा है कि गवर्नमेंट ने हमारा बाज़ार को चुना था। ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, इस पहला बाज़ार हमारा बना था स्मार्ट सिटी के अंडर, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। इसमें बड़े सारे फ्लॉज हैं। अभी जैसे पानी की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, यहाँ पे बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। हमें अंडरग्राउंड करनी थी इन्होंने बिजली, अभी पुराने खंभे ऐसे ही एज इट इज़ लगे हुए हैं, तारें वैसे ही झूल रही हैं। तो अभी तो काम इसका बहुत बाकी है। बाकी ये है कि बाज़ार जो जितना काम हुआ है वो अच्छी ढंग से हुआ है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा काम और करना बाकी है। और बाकी बात है ये कि हमें ये सबसे बड़ी जो यहाँ पे समस्या है वो है ट्रैफिक। एक तो गवर्नमेंट ने कोई हमें ट्रैफिक के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट दिया नहीं है जहाँ पे हम ट्रैफिक को अपने जो पार्किंग कर सकें। और बाकी ये है कि हमने गवर्नमेंट को बहुत बार कहा है कि हमारा जो ये बाज़ार है इसको डेडिकेटेडली वन वे किया जाए, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हुआ नहीं। हमने अपने बाज़ार की तरफ से 4 या 5 गार्ड्स रखे हैं जो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं इसको ट्रैफिक को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़ा
ट्रैफिक का बड़ा क्यास है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट इसके और ध्यान नहीं दे रहा क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत ध्यान देता है, जब हम उनको अप्रोच करते हैं 2-4 दिन वो बड़ी हलचल सी रहती है, उसके बाद वही आ जाता है। वो कहते हैं जी हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है जो हम यहाँ पे डिप्यूट कर सकें जिससे आपकी ये जो स्ट्रीमलाइन हो। हमने तो उनको इस एक ही बात बोली है कि हम इस बाज़ार को एक स्ट्रिक्टली वन वे किया जाए, जिससे हमारी ट्रैफिक का समस्या हल हो जाएगी। कोहली साहब, एक और भी सवाल, जब ब्लू प्रिंट बताया गया था पूरी बाजार को, व्यापारियों को, क्या उसके ऊपर पूरा खरा उतरे हैं स्मार्ट सिटी के लोग? बिल्कुल नहीं जी, जो हमें ब्लू प्रिंट दिखाया गया था और जो काम हुआ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो हमें बताया गया था उसमें इन्होंने पार्किंग स्लॉट्स दिए थे कुछ, वो भी प्रॉपरली नहीं बने। यहाँ पे वाटर एटीएम्स थे, अंडरग्राउंड बिजली की वो व्यवस्था थी, वो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मनोरंजन के, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी उन्होंने कुछ रखा था कि जहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट का बिल्कुल साधन रखा था। एंटरटेनमेंट होगा, वो अभी तो कुछ नहीं है जी। अभी इसका काम समझ लीजिए अभी कोई 60% हुआ है, 40% इसका काम अभी होना बाकी है। हाँ, तो ये कितने साल हो गए इसको? ये अब 3 साल हो गए हैं जी। 2 साल तो हमने इतना सफ़र किया है मार्केट में कि यहाँ पे कोई कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इतना गंद था यहाँ पे, चलने की जगह नहीं थी, ट्रैफिक के लिए नहीं थी। अब 1 साल से थोड़ा सा जब से इन्होंने इनॉग्रेट किया उसके बाद थोड़ी सी ट्रैफिक तो चलनी शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आने वाला सीजन जो है, त्योहारों का सीजन, क्या इसका फायदा कुछ, जिस तरह से कुछ काम किया गया 60% किया, उसका फायदा मिलेगा आपको? सर ऐसा है कि 60% का फायदा तो ज़रूर मिलता अगर हमारी जो ये ट्रैफिक की समस्या है वो ये हल हो जाती है। अगर हमारी ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तो हमारे बाज़ार में कस्टमर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अच्छा बाज़ार बना हुआ है, लोग देखने भी आते हैं, साफ़ सुथरा भी है, और हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रखी होती है कस्टमर के लिए। लेकिन ट्रैफिक का वो सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आके कोई आना पसंद नहीं करता है। थैंक यू सर।